ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग नोड जेएस में एपीआई बनाना सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मॉडल कैसे यूज करते हैं हम लोग अपनी नोड जेएस में और क्या फ़ायदा होता है मॉडल का यूज़ करने का। और हम लोग एक यूज़र मॉडल बना के भी ट्राई किए थे और उसको प्रिंट करने का भी ट्राई किए थे कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे अपनी क्रड ऑपरेशन, यानी कि बहुत ज़रूरी काम है अपनी एपीआई से। हम लोग आज एक क्रड ऑपरेशन का एपीआई बनाएंगे, जो कि अगर आपने ये सीख लिया ना तो फिर आप बैकएंड के साथ भी काम करना सीख जाओगे। आप मोंगोडीबी के साथ भी क्रड ऑपरेशन करना सीख जाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक टू डू का क्रड ऑपरेशन बनाएंगे और उसको सीखेंगे कि कैसे काम करता है वो। ठीक है, तो ये नोट्स मैं साइड में करता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जितना भी टर्मिनल है उसको क्लियर करते हैं और सारा कोड मैं गिटहब पे डालता जा रहा हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं गिटहब का लिंक नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें आकर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रड प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं cd करके क्रड प्रोजेक्ट के अंदर चलूँगा। सबसे पहले cd करूँगा लर्न। ठीक है, फिर करूँगा cd क्रड। ठीक है, अब मैं करूँगा क्लियर कंसोल। अब यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा npm init और यहाँ पे एंटर एंटर दबाकर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कर लेंगे क्रिएट। अब अगर आप इसके अंदर आओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल। तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट जेएस बनाते थे। ठीक है, और ये इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे आ जाता था। अब हम लोग क्योंकि यहाँ पे बढ़िया से काम करें तो उसके लिए हम लोग को नोडमोन भी ज़रूरत पड़ता था। नोडमोन, ठीक है, नोडमोन को जैसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नोडमोन आ जाएगा। हम लोग को एक्सप्रेस भी ज़रूरत पड़ता था क्योंकि हम लोग सर्वर को क्रिएट करने के लिए npm i एक्सप्रेस, तो ये हमारे पास दो आ गया। अब हम लोग नोडमोन को यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा रन, रन नहीं डेव लिखता हूँ। ठीक है, डेव एंड नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारा नोडमोन सेटअप हो चुका है। अब हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। अब हमारा सिर्फ काम करना बाकी है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास मॉड्यूल भी आ गया, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस आ गया। नीचे वाली जो फाइल है उसको प्लीज़ इग्नोर करना। ठीक है, नीचे वाले फाइल मत देखो, सिर्फ हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस पे ध्यान देंगे। ठीक है, वो हमारा पहले का फाइल है, इसलिए रखा हुआ हूँ ताकि आप लोग को सारा कोड एक साथ मिल जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा सर्वर बनाते हैं जो आप लोग ने बहुत बढ़िया से सिखाया था। मैंने यहाँ पे भी सिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग अपना एक्सप्रेस को यहाँ पे लेकर आएंगे। एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेस आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐप बनाते थे एक्सप्रेस का, यहाँ पे इंस्टेंस बनाते थे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेस को एक चीज़ बताएंगे कि यूज एक्स ऐप डॉट यूज, हम लोग एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज करना चाहते हैं, यानी कि जितना भी काम करेंगे वो जेसन के ऊपर हम लोग अब काम करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा एक मिडल वेयर है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ऐप डॉट लिशन। लिसन करवाएंगे इसको कहाँ, इस बार हम लोग 3000 पे ही लिसन करवाते हैं। पिछले बार भी हम लोग इसी पर लिसन करवाए थे। इस तरह से एरो फंक्शन बना और जब भी ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे वो भी बताते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट 3000। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक मैसेज दे दिया कि इमोजी भी डाल देते हैं भाई ताकि बढ़िया लगेगा देखने में। ये देखो, अब अगर हम लोग अपना प्रोजेक्ट को रन करें, npm रन डेव करें, तो आप देखोगे कि हमारे पास डेव का कुछ आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? डेव आना तो चाहिए भाई। ओके, एक मिनट, दिक्कत क्या है? npm यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंड यहाँ पे मैं लिखूँ npm स्टार्ट,
तो भी ये कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है। डिड यू मीन दीज npm स्टार एंड npm, वेट अ मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम है, एक सेकंड। ओके तो प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास ये जो पैकेजेशन है उसमें एक्सप्रेस इंस्टॉल ही नहीं हुआ था और ये फाइल सेव नहीं हुआ था, इसके लिए वो एरर रहा था। अभी सब ठीक है, कुछ नहीं किया, बस ये फाइल को मैंने सेव किया। यहाँ पे लिखता हूँ रन डेव। अभी हमारे पास अपना जो नोड जेएस है उसका सर्वर हमारे पास लाइव हो चुका है। अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास इधर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ बनाया ही नहीं, सिर्फ सर्वर क्रिएट किए हैं और उसको बताया नहीं है कि स्लैश पे जाने पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएस है। अभी इसको मैं बताऊंगा कि स्लैश पे जाने से क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ऐप डॉट गेट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जब कोई स्लैश पे जाए ना, ठीक है, तो हम लोग एक सेकंड, मैं बताऊंगा कि जब भी कोई स्लैश पे जाए तो हम लोग इसको लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड एरो फंक्शन एंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन, हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे क्या, वेलकम वेलकम टू नोड.js क्रड वीडियो। ठीक है, ऐसा मैंने जैसे सेव किया और जो हमारा ये था इसको जैसे रिलोड करेंगे तो हमारे पास आ गया वेलकम टू नोड.js क्रड ऑपरेशन। और ये देख सकते हो ये हमारा प्रॉपर एक जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि हम लोग जेसन वहाँ पे सेंड किए हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा काम जेसन के साथ करेंगे और यहाँ पे भी मैंने जेसन लगाया था, इसके लिए वो जेसन आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे काम करते हैं। क्रड ऑपरेशन बनाना तो सारी काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं टू डू का एक मॉडल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे डालेंगे अपना एपीआई के अंदर डेटा को। तो यहाँ पे एक मॉडल नाम का हम लोग एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूँगा टू डू डॉट जेएस और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास टू डू और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। क्या क्या चाहिए हमको, सबसे पहले आईडी चाहिए, फिर टाइटल चाहिए, फिर डिस्क्रिप्शन चाहिए, बस ना, हाँ इतना ही चाहिए। अभी हम लोग फिलहाल इतना ही काम करेंगे कि हम लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड आईडी लेकर हम लोग इसमें काम करेंगे। तो लिखेंगे दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, दिस डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल एंड दिस डॉट डिस्क्रिप्शन इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। और हम लोग कुछ चीज़ें बना लेंगे जैसे कि दिस डॉट क्रिएटेड एट इक्वल टू न्यू डेट। ओके, ये हो गया। इस तरह से हम लोग मॉडल बना लिया। अब ये मॉडल को हम लोग एक्सपोर्ट भी कर देंगे ताकि हमारा पिछले वाला गलती यहाँ पे नहीं हो। ये हम लोग मॉडल को एक्सपोर्ट भी कर लिए। ओके, अब हम लोग को जहाँ पे भी यूज़ करना है वो वहाँ पे ये वाली मॉडल को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉन्स्ट टू डू इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से हम लोग रिक्वायर करेंगे तो डॉट स्लैश मॉडल स्लैश टू डू, वहाँ से हमारे पास टू डू आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएंगे वेर टू डूज इक्वल टू एक एरे है। ठीक है, ये हमारा एरे है। अब ये एरे में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना जो भी टू डू रहेगा उसको लाकर यहाँ पे रखते जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ टू डू मैं खुद से डालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टू डू और यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले आईडी, तो मैं 1 आईडी दे देता हूँ एंड मेक न्यू वीडियो ऑन फ्लटर, ऐसा मैंने लिख दिया। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ सेम। ठीक है, सेम डिस्क्रिप्शन भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ और यहाँ पे टू डूज बना देता हूँ इस तरह से सेम, खाली मैं आईडी चेंज करता हूँ 3। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जब भी एक चाहता हूँ कि मैं मेरे पास एक एंड पॉइंट हो जहाँ पे हम लोग ये सारा टू डू को गेट कर पाएँ, तो मैं क्या करूँगा कि ये सेम चीज़ को ऐसे कॉपी कर लूँगा नीचे
और यहाँ पे लिख दूंगा टू डूज। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग ये एंड पॉइंट पे आए तो हमारा पूरा टू डूज हम लोग को मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा टू डूज। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग अपना ये वाला ओपन करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे स्लैश टू डूज और इंटर। इससे करने से आपको देखो यहाँ पे सारा टू डूज मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सारा टू डू को यहाँ पे ले सकते हो। अब हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग टू डूज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो उसके लिए भी हम लोग कर लेते हैं। तो टू डूज ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट क्रिएट लिखेंगे यहाँ पे, क्रिएट, सॉरी क्रिएट नहीं, पोस्ट। ये हमारा पोस्ट मेथड रहेगा। जब भी कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो हम लोग पोस्ट मेथड डालते हैं, स्लैश टू डूज। ओके, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या क्या, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड इस तरह से। और हम लोग अब बोलेंगे कि इसको कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमको चाहिए टू डू इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, इस तरह से हम लोग को चाहिए, यानी कि जो हमारा टू डू मॉडल है ना, वो हमको चाहिए कहाँ से, बॉडी से। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग के पास जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, एक काम करता हूँ मैं कि पूरा टू डू नहीं लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले टाइटल। ठीक है, फिर हम लोग लेंगे डिस्क्रिप्शन इक्वल टू, ये चीज़ हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें कोई भी यूज़र हमारे पास इंटर करे जब भी वो ये एपीआई को हिट करे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना नया टू डू बनाएंगे, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट न्यू टू डू इक्वल टू, ओके, न्यू टू डू इक्वल टू हमारा जो टू डू था वो यहाँ पे न्यू लगाते हैं। और यहाँ पे अगर आप आओगे, एक सेकंड, नॉट लाइक दैट, एक मिनट एक मिनट, तो हम लोग यहाँ पे आईडी में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा आईडी था उसके जगह पे हम लोग क्या डाल देते हैं कि हमारा जो टू डूज है अभी फ़िलहाल के लिए, डॉट उसका जितना भी लेंथ होगा, ठीक है, एंड उसका जितना भी लेंथ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि फिर से टू डूज, एक मिनट, लेंथ प्लस 1 करके यहाँ पर डाल देते हैं। देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ओके, और हमारा जो टाइटल आएगा वो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा वो यहाँ पे रख लेते हैं। और ये हमारा बन गया नया टू डू। और इससे क्या करेंगे हम लोग, अपने जो टू डू वाला वेरिएबल है उसमें हम लोग एक पुश कर देंगे, यानी कि उसको ऐड कर देंगे न्यू टू डू को। तो ये हमारा हो गया ऐड। और रिस्पॉन्स में हम लोग क्या सेंड कर देंगे, हम लोग यहाँ पे सेंड कर देंगे जेसन। पहले सबसे पहले स्टेटस सेंड करते हैं, कितना, 201, एंड डॉट जेसन हम लोग सेंड कर देते हैं टू डू क्रिएटेड। ठीक है, ऐसा करके हम लोग ये सेंड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये हमारा नया एंड पॉइंट बन चुका है जो कि हमारा पोस्ट, और ये हमारा टू डूज के लिए। अब हम लोग चलते हैं एपीआई इसमें पोस्टमैन में, क्योंकि आपका जब भी पोस्ट करना हो तो आपको पोस्टमैन का हेल्प लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे आके हम लोग बोलते हैं क्रिएट टू डू, एक नया हम लोग एंड पॉइंट बनाए यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे पोस्ट, और यूआरएल में हमारा जो भी यूआरएल था वो हम लोग लेंगे, ये हमारा यूआरएल है। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग को अब क्या चाहिए कि हम लोग जाएंगे बॉडी में। अगर मान लो अभी भी हम सेंड करते हैं तो यहाँ पे देखो लिख के है टू डू क्रिएटेड। ठीक है, एंड अगर हम लोग टू डूज को गेट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो नीचे एक और टू डू हमारे पास मिल गया।
जबकि हम लोग कुछ अभी सेंड नहीं किया, ना ही टाइटल ना डिस्क्रिप्शन, कुछ नहीं सेंड किया, फिर भी हमारे पास नया टू डू क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि पोस्ट के लिए ये वाला रहने देते हैं और गेट के लिए ये वाला करते हैं, गेट टू डू। नया अलग अलग बना लिया मैंने ताकि हम लोग को ज़्यादा इजी रहे। ठीक है, गेट करने से हमारे पास ये मिलेगा और क्रिएट करने पे हमारे पास ये मिलेगा। ओके, डन से। अभी हम लोग इसको क्लियर करना चाहते हैं तो कैसे क्लियर होगा, इधर आके हम लोग क्लियर रिस्पॉन्स कर देते हैं। अभी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 टू डू है। अगर हम लोग एक बार और इसको सेंड करें तो हमारे पास अब आएगा यहाँ पे 5 टू डू। ठीक है, यानी कि हमारे पास एपीआई हिट करने से हमारा जो टू डूज है वो ऐड हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी में आकर यहाँ पे रॉ पे जाकर जेसन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कुछ डेटा डालूंगा। जैसे कि क्या क्या हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको टाइटल चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल, और यहाँ पे न्यू टू डू फ्रॉम पोस्टमैन। ठीक है, और क्या चाहिए था इसको, डिस्क्रिप्शन, और इसको चाहिए था डिस्क्रिप्शन, दिस इज न्यू डिस्क्रिप्शन। बस इतना करके अगर हम लोग सेंड करें तो यहाँ पे आ गया कि हमारा टू डूज क्रिएट हो गया। अगर मैं गेट करूँगा तो देखते हैं कि हमारा टू डूज यहाँ पे न्यू वाला टू डू हमारा ऐड होकर आ चुका है। अब ये क्यों हुआ, हमारा और जो था वो क्यों भाग गया, क्योंकि वो हम लोग जैसे ही इसको सेव किए ना वैसे ही हमारा लोकल स्टोरेज से वो चीज़ें हट गई, क्योंकि हम लोग वेरिएबल में सेव कर रहे हैं तो इसीलिए वो हट गया था। ठीक है, अभी हम लोग नया टू डू बना के फिर से सेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 1 लगाता हूँ, 2 2 सेंड, तो ये आ गया हमारे पास। और यहाँ से गेट करेंगे तो हमारे पास 5 टू डू आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे ये चीज़ को करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं कि जब आपने भी देखा कि जगह अगर हम लोग कुछ भी नहीं डालें फिर भी हमारे पास टू डू क्रिएट हो रहा था, हमको ये चीज़ को हैंडल करना है कि जब पर्सन कुछ भी नहीं डालें तब उसको नहीं क्रिएट होना चाहिए, यानी कि एरर आना चाहिए तब। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ टाइटल एंड टाइटल, यहाँ पे एंड लगाता हूँ, एक सेकंड, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अगर वो अनडिफाइंड हुआ तो ये यानी कि कुछ नहीं सेंड किया। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि आखिरकार आ क्या रहा है। वैसे तो मुझे पता है कि आखिरकार आता क्या है जब हम लोग कुछ नहीं सेंड करते हैं, तो अनडिफाइन ही आता है। अगर मैं टाइटल को यहाँ पे प्रिंट करूँ और आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हम लोग एक तरफ कंसोल खोल लेते हैं और एक तरफ हम लोग ये वाला खोल लेते हैं। अगर मैं सेंड करूँगा बिना कुछ डाले हुए ऐसे, तो सेंड किया तो यहाँ पे देखो अनडिफाइंड प्रिंट होके आया हमारे पास टर्मिनल में। यानी कि हमको पता है कि जब भी हम लोग कुछ नहीं डालते हैं तब हमारे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। तो हम लोग उसी को हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इक्वल टू अनडिफाइंड आया, तब हम लोग कुछ एरर इसको शो करवाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, हम लोग सेंड कर देंगे 4000। ठीक है, और इसमें हम लोग दे देंगे क्या, जेसन। ओके, जेसन डाल के हम लोग लिख देते हैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सेंड कर दिए। और अगर ये रहेगा तो हमारा नीचे वाला काम हो जाएगा। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये हमारा काम कर भी रहा है। तो मैं यहाँ पे बिना कुछ डाले सेंड किया, तो अभी भी ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ओके, तो एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारे पास दिक्कत क्या आ रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल लगाया और अभी मैं सेंड करूँगा तो भी हमारे पास क्रिएट हुआ है।
अनडिफाइंड दिस इज ओके। हम लोग दोनों में से एक भी चेक करके ट्राई करते हैं। ओके अभी काम कर रहा है हमारा। एंड के लिए हमको तो कुछ और देखना पड़ेगा। ओके ठीक है। अभी मैंने यही चेक किया कि अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन कोई भी अनडिफाइंड रहेगा तो हम लोग यहाँ पे हम लोग इस तरह से 4400 का यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट भेजेंगे और यहाँ पे हम लोग जो भी मैसेज रहेगा उसको सेंड करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैलिडेशन वाला एक काम। यानी कि अब हमको यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन देना ही देना पड़ेगा। अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन रहेगा तो ये जाएगा, लेकिन अभी भी ये एरर क्यों दे रहा है? टाइटल हमारा ये है एंड एक मिनट गाइस, थोड़ा सा हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे डालते हैं हम लोग कंसोल लॉग। अब देखते हैं कि हमारे पास टाइटल क्या आ रहा है। ठीक है। एंड यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ये दोनों हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अपना एपीआई को हिट करते हैं और इसको साइड में रखते हैं। सेंड किए तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल में आ गया हमारा ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में आ गया हमारे पास डिस्क्रिप्शन। लेकिन फिर भी ये 400 क्यों दे रहा है, जबकि इसको ऐसा नहीं देना चाहिए था। ओके ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग आई थिंक एल्स नहीं लिखे थे। ऐसा भी हो सकता है क्या? ओके एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर ऐसा रहा तो फिर हमारा ये काम करेगा। चलो अभी सेंड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं चेक करता हूँ सही से कि प्रॉब्लम क्या है हमारा। ओके तो हमारा प्रॉब्लम सिंपल सा था कि नोड जेएस में हम लोग को ट्रिपल इक्वल टू लगाना पड़ता है और दोनों का एक बार चेक नहीं कर सकते। ठीक है। यानी कि वो मैंने मेथड गलत भी लिखा था, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा था। हम लोग को दोनों को अलग अलग है इस तरह से चेक करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन अगर यहाँ पे अनडिफाइन आता है तो हम लोग को ये काम करेगा। और आई थिंक अब हम लोग अगर एल्स भी नहीं लगाएं तो भी हमारा काम परफेक्टली करना चाहिए। चलो अब ट्राई करते हैं। हम लोग बिना यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को सेंड करते हैं तो ये हमारे पास बैड रिक्वेस्ट आ गया। अगर हम लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो ये हमारे पास टू डू क्रिएट हो गया। ओके अब आप लोग यहाँ से टू डू को गेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास 4 टू डू आ गए। अब हम लोग कुछ और एपीआई बनाएंगे यहाँ पे जो कि हमारा अलग अलग टू डू को फाइंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट टू डू हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट न्यू टू डू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट ऑल टू डूज। ओके अभी हम लोग कुछ और बनाएंगे। ऐप डॉट गेट में हम लोग और बनाएंगे। ठीक है। टू डू ओके टू डूज स्लैश यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जब भी पास करेंगे तो हम लोग एक आईडी पास करेंगे, यानी कि हम लोग को कौन सी टू डू चाहिए। ठीक है। अभी मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे काम करना है। रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स और ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्स्ट। ठीक है। अभी देखो जो भी यूज़र हमारा ये आईडी पास करेगा वो आईडी से हम लोग खोजेंगे कि हमारा जो यहाँ पे नोट्स है उसमें से कौन सा नोट की आईडी से वो वाला आईडी मैच होता है और उसको रिटर्न करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट टू डू इक्वल टू जितना भी टू डूज है टू डूज डॉट फाइंड। ओके और यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स। ओके एक्स डॉट आई डी इक्वल टू हमारा जो आईडी उसने पास किया था उसका इक्वल अगर रहेगा तो वो कैसे हम लोग लेंगे, ये वाला आईडी कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आई डी। ओके तो ये हमारा वो आईडी आ जाएगा जो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। ओके
अब जो भी आईडी से हमारा अभी दिया गया आईडी मैच करेगा, जो भी यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने 2 इंटर किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मैच करेगा और ये वाला हमारा टू डूज इसमें आ जाएगा। अब वो वाला टू डू हम लोग रिटर्न कर देंगे नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली रिटर्न करेंगे कैसे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन और जो भी टू डूज हमारे पास आया है उसको सिंपल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग ये वाला चीज़ को कैसे कॉल करेंगे, तो हम लोग चलेंगे अपना यहाँ पे ब्राउज़र में ही चलते हैं, ठीक है। ब्राउज़र में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ब्राउज़र में आगे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग ये टू डू पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारा टू डू आता है। मान लो हम लोग स्लैश लगाकर 1 टाइप करके एंटर दबाएं, ठीक है। तो अभी क्या एरर आ गया हमारे पास कि कुछ तो आना चाहिए था, 2 दबाएं, 2 में भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसको आई थिंक हम लोग को इंट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मुझे लगा कि इंट भेज ही रहे हैं तो इंट ही आएगा वो। इंट में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अभी मैं इसको पेरेंट इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी पार्स इंट लिखना चाहिए यहाँ पे, पार्स इंट, ओके। अभी मैं एंटर करूँगा, ओके। तो अब हमारे पास आ गया। अभी देखो एरर क्या हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे 2 पास कर रहे थे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको एज अ स्ट्रिंग मान रहा था और इसको स्ट्रिंग को यहाँ पे इंटीजर से इसको मैच करने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ नहीं मिल रहा था। और जब कुछ नहीं मिल रहा था तो ये यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, तो ये दिक्कत दे रहा था। तो अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, तो 6 में कुछ नहीं है, तो ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। कोई हमारे पास ऐसा टू डू ही नहीं है जिसका आईडी 6 है, तो यहाँ पे तो लगेगा कि भाई क्या हो गया, एरर दे रहा है, क्या हो रहा है, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक और यहाँ पे चीज़ लगा देंगे। मैं लिखूँगा इफ अगर टू डू जो हमारा है, ठीक है, टू डूज इक्वल टू अगर मैं अनडिफाइंड लिख दूँ, अनडिफाइंड 3 इक्वल टू लगाते हैं यहाँ पे। अगर हमारा टू डू अनडिफाइंड रहा, ठीक है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, रिस्पॉन्स डॉट, सबसे पहले तो हम लोग स्टेटस रिटर्न करेंगे 404 का, क्योंकि हमारा नहीं खोजा गया, ठीक है। फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे जेसन और यहाँ पे लिखेंगे टू डूज नॉट फाउंड, ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा एक ये वाला भी आइकन दे देते हैं। अब हमारा सही से काम करेगा। अगर 6 पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आएगा कि टू डूज नॉट फाउंड, और कोई ऐसा टू डू डालेंगे जो है उसका हम लोग को यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग फाइंड वाला भी एपीआई बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अब नया एपीआई बनाते हैं। आप चाहो तो अपडेट वाला भी एपीआई बना सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पहले फाइंड बाई आईडी। चलो अब अपडेट वाला एपीआई बनाते हैं हम लोग, स्लैश अपडेट टू डू। तो अपडेट कैसे करेंगे, तो ऐप डॉट पुट रहता है उसका नाम, ठीक है। उसका जो रहता है ना वो पुट होता है, यानी कि पुट मतलब हम लोग अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे स्लैश टू डू, फिर स्लैश ये वाला कॉमा और फिर आईडी, यानी कि कौन सा टू डू को हम लोग अपडेट करना चाहते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और यहाँ पे हम लोग क्या क्या चाहिए हम लोग जब हम लोग अपडेट करने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए टाइटल। मैं अपडेट कर सकता हूँ, सिर्फ मैं बोलूँगा कि सिर्फ कोई भी यूज़र टाइटल को ही अपडेट कर सकता है और कुछ नहीं। बॉडी, मैं बॉडी से ये टाइटल लूँगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले अपना टू डू खोजूँगा कि कौन सा टू डू में हम लोग को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ऑल टू डू, जैसे हम लोग ऊपर सर्च किए थे ना ये वाला सेम टू सेम, ये वाला हम लोग कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, तो हम लोग का एक टू डू मिल गया। अगर ये नीचे वाला भी लगाते हैं कि अगर हमारे पास वो टू डू नहीं मिल पाता तो हम लोग डायरेक्टली यहीं से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा टू डू मिल गया तो ठीक है। और फिर हम लोग एक और मतलब कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ अगर हमारे पास कुछ टाइटल ही नहीं पास हो रहा है, ठीक है, यही अनडिफाइन आ रहा है, तो भी हम लोग
ऐसे हम लोग एक रिटर्न लगाएंगे और इसमें लिख देंगे टाइटल इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा। अगर वो टू डू हमारा कंप्लीटली आ जाएगा, ठीक है, यानी कि टू डू हमारा अपडेट करने वाला सही से इसने ये भी डाल दिया, आईडी भी डाल दिया, तब हम लोग उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, अब कैसे अपडेट करेंगे, तो ये काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर टू डू डॉट, ठीक है, टाइटल इक्वल टू डू डॉट टाइटल इक्वल टू क्या, जो टाइटल उसने पास किया है वो, और फिर हम लोग रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हम लोग डाल देते हैं इसमें 200 और जेसन टू डू अपडेटेड, ऐसा लिख के हम लोग सेंड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा टू डू अपडेट होता है कि नहीं होता। चलो, तो हम लोग यहाँ पे एक नया रिक्वेस्ट बनाएंगे इस तरह से, और इसका नाम रख देते हैं अपडेट टू डू, और इसको हम लोग चेंज करेंगे पुट में, और अपना जो टू डू वाला ये है /2 नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर पे है कौन सा टू डू हमारा। 2 नंबर पे हमारे पास ये टू डू है और उसका टाइटल ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक फ्लटर वीडियो, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये टाइटल कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके हम लोग बॉडी में जाके रो में जाके यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से। टाइटल में हम लोग सिर्फ डाल देंगे फ्लटर, और यहाँ पे सेंड करते हैं। ये हमारे पास आ गया 404 का एरर। ठीक है, अब ये ऐसा एरर क्यों दे रहा है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। लोकल होस्ट 3000, सारा चीज़ सही लिखा ना मैंने। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टू डू, ओके सॉरी टू डूज यहाँ पे होना चाहिए। सेंड करेंगे, तो अब यहाँ पे आ गया कि टू डूज अपडेटेड हो गया। अब अगर जाकर मैं दूसरा को चेक करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो टाइटल है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से अपडेट करने वाला मेथड भी बन गया। अब आते हैं हम लोग डिलीट करने वाला। ठीक है, डिलीट टू डू, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट डिलीट। ठीक है, और फिर हमारा सेम काम रहेगा। ठीक है, टू डूज एंड कौन सा टू डू को आप डिलीट करना चाहते हो उसकी आईडी डाल दो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, अब यहाँ पे सेम चीज़, ये चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ को कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, एक सेकंड इसको हटाते हैं यहाँ पे। अब हम लोग टू डू को नहीं खोजेंगे, हम लोग देखेंगे कि जितना भी वो आईडी उसने पास किया वो कौन सा इंडेक्स पे हमारे पास वो वाला टू डू है। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड इंडेक्स। ओके, तो मैंने फाइंड इंडेक्स सर्च कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर उसको कोई भी इंडेक्स मिलता है तो ये रिटर्न करेगा वो इंडेक्स, यानी कि 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला। अगर नहीं मिलता है तो वो रिटर्न करेगा -1। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर यहाँ पे टू डूज का इंडेक्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू डू इंडेक्स, अगर हमारे पास -1 आता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या कि स्टेटस 404 टू डू नॉट फाउंड। ठीक है, अगर हमारे पास टू डू मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वो टू डू को स्लाइस कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, टू डूज डॉट स्प्लाइस, और हमारा कहाँ से कहाँ तक, तो जो भी हमारा टू डू इंडेक्स है वहाँ से एक को हम लोग हटा देंगे, यानी कि हमारा जो टू डू मिला है उसको हटा देंगे, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम लोग सेंड कर देंगे टू डू डिलीटेड। ओके, सिंपल सा काम था। अब हम लोग चलेंगे डिलीट करने की तरफ। पोस्टमैन ओपन करते हैं, और यहाँ पे एक नया डालेंगे हम लोग रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट टू डू। ठीक है, और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे डिलीट को, और यहाँ से हम लोग अपना
ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर पे हमारे पास कौन सा टू डू है। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर पे है। अब हम लोग डिलीट पे हिट करेंगे दूसरा नंबर को, तो ये हमारे पास आ गया फॉर नॉट फाउंड, यानी कि हम लोग फिर यूआरएल में कुछ एरर किए हैं, यहाँ पे एस लिखना भूल गए। तो ओके चलो सेंड करेंगे, तो ये हमारा लिख के आया कि टू डू डिलीट हो चुका है। अब अगर हम लोग दूसरा नंबर वाला टू डू को खोजना चाहेंगे, तो यहाँ पे लिख के आएगा कि टू डू इज़ नॉट फाउंड, यानी क्योंकि हम लोग टू डू को डिलीट कर चुके हैं। अगर सारा टू डू आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सब कुछ रहेगा, लेकिन दूसरा नंबर वाला टू डू नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग उसको डिलीट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना पूरा क्रड ऑपरेशन बना लिए। देख लो यहाँ पे गेट वाला भी बना लिए, पुट वाला, पोस्ट वाला और डिलीट वाला, यानी कि सारा चीज़ हम लोग करके देख चुके हैं। सेम काम हम लोग डेटाबेस के साथ भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमारा जो वेरिएबल अभी हम लोग जो लोकल लेकर चल रहे हैं वो हमारा डेटाबेस रहेगा। सिंपल काम है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, तो आई होप गाइस, थोड़ी सी ये वीडियो लंबी थी। आई होप कितना हो गया हमारे पास, अब 35 मिनट का हो चुका है। तो वीडियो लंबी थी क्योंकि इसमें हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। मैंने सारा क्रड ऑपरेशन एक ही वीडियो में समझा दिया और बहुत इजी तरीका से समझाया। आप सिर्फ इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है, कि कैसे करना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, इसको यहाँ पे एक एरर आ गया हमारा कि हम लोग यहाँ पे ये वाला भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो नहीं चाहिए था। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आपको एक बार सिर्फ ट्राई करना कि कैसे काम कर रहा है। मैंने जो लिखा सिर्फ आप वो लिखो और ट्राई करो, और ये पोस्टमैन चलाने का प्रैक्टिस करो कैसे चलाना है। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।